सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके कारण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ के समक्ष सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार ने आरक्षण के बारे में बिना कुछ सोचे समझे नगर निकाय चुनाव कराया है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुके हैं, तो ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। बता दें कि नोटिफिकेशन जारी करने कोर्ट की अवमानना है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर के महीने में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। 2 महीने के भीतर कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को देती। इससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेटेड मानने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी है और चुनाव संपन्न करा लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने बिहार में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने जा रही थी। जानकारी हो कि बिहार में 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ था, जिसका रिजल्ट 20 और 30 जनवरी को जारी कर दिया गया था। बता दें कि जिसके बाद 13 जनवरी को नवनिर्वाचित नगर निकाय के वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ने शपथ ग्रहण भी कर लिया था, लेकिन कल चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन नहीं हुई। इसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना था, जो कि नहीं हुआ। बता दें कि अब इसको और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 देखते रहें।